चलिए हम लोग आज हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के बारे में कुछ हम लोग हिंदी की इतिहास जानेंगे। आज हम लोग कुछ हिंदी का इतिहास जानेंगे, है ना। हिंदी जो शब्द है, यह शब्द कहाँ से आया है? हिंदी जो शब्द है, यह शब्द कहाँ से आया है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। हिंदी जो शब्द आया वह एक ईरान देश से आया है। किस देश से? ईरान देश से आया है। ईरान के पास एक सिंधु नदी है। कौन सा नदी है? सिंधु नदी है, या उसे सिंध कहते हैं। सिंधु नदी के बगल में जो एरिया है उसको सिंध कहते हैं। वह सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है सिंध, है ना। तो जो हिंदी शब्द है, वह सिंधु, जो ईरान के लोग हैं वहां के लोगों ने हिंदी नाम दिया है। और ईरान के लोग हैं ना, ईरान के लोग हा को, माने ईरान के लोग सा को हा पढ़ता है। क्या पढ़ता है? हा। सा को हा, ठीक ना। और दा को धा। धा को क्या पढ़ता है? धा। यदि हम सिंधु लिखते हैं, सिंधु, तो वहां के लोग पढ़ते हैं क्या? हिंदू। क्या पढ़ते हैं? हिंदू। यदि हम सिंध लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिंध। क्या लिखते हैं? सिंध। सिंध लिखते हैं तो क्या पड़ेगा यहाँ पर? हिंद, है ना। यानी सिंधु से या सिंधु वर्ड से हिंदू वर्ड का उच्चारण हुआ, है ना। और सिंध से हिंद बना है ना। तो ईरान में पारसी या फारसी शब्द वहां है ना। पारसी या फारसी शब्द कहाँ का है? ईरान का। तो ईरान का है, तो इसी शब्द में हिंदी शब्द का जन्म दिया है। हिंदी शब्द को जन्म दिया है, ठीक है। कहाँ? ईरान वालों ने। अब चलिए कि सबसे पुराना जो भाषा है वो आपका संस्कृत है। कौन है? संस्कृत, है ना। संस्कृत के बाद आया पाली। कौन आया? पाली के बाद आया प्राकृत। कौन आया? प्राकृत भाषा। फिर आया अपभ्रंश। कौन? अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी है, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सब हिंदी बोलते हैं। तो अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप को क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं ना। बिगड़ा हुआ रूप को हिंदी कहते हैं। अपभ्रंश को सौर सेनी भी कहते हैं। क्या? सौर सेनी। हाँ, अपभ्रंश को सौर सेनी भी बोलते हैं, है ना। तो देखो जी, यहाँ संस्कृत को दो भागों में बांटा है। संस्कृत को दो भागों में बांटा है। तो संस्कृत को दो भागों में बांटा है। तो पहला भाग वैदिक कहलाता है, और दूसरा भाग लौकिक। तो वैदिक में जिसमें हम लोग को वेद और पुराण लिखा गया है, वेद और पुराण लिखा गया है, वो वैदिक भाषा में लिखा गया है। और रामायण और महाभारत ये किस में? लौकिक में लिखा गया है। देखिए, वैदिक को बहुत कम आदमी पढ़ पाता है। ये बहुत पुराना भाषा है। वैदिक को बहुत कम आदमी पढ़ पाता है, लेकिन जो आजकल रामायण महाभारत पढ़ते हैं वह लौकिक भाषा में। कौन भाषा में? लौकिक भाषा में। दोनों संस्कृत भाषा का है, लेकिन ये वैदिक सभी से न चल पाता है। और जो हम लोग रामायण और महाभारत पढ़ते हैं वह लौकिक भाषा में है ना। यह वैदिक जो भाषा है 1500 ईसा पूर्व में, कब? 1500 ईसा पूर्व में, है ना। और रामायण और महाभारत का जो भाषा है, लौकिक भाषा, 1000 ईसा पूर्व की बात है। ये 1500 ईसा पूर्व की बात है। देखो, जब से ईसा मसीह जन्म लिया ना, तब से हुआ ईसवी। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात कहा जाएगा ईसा पूर्व। क्या? ईसा पूर्व, है ना।
तो वैदिक जो भाषा है 1500 ईसा पूर्व की बात है, और लौकिक जो है यह 1000 ईसा पूर्व की बात है। सब 500 के अंतराल पे है। कितना अंतराल का? 500 वर्ष का अंतराल पर है। देखिए पाली जो भाषा है, पाली भाषा ये 500 ईसा पूर्व की बात है ना। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने क्या देते थे? प्रवचन देते थे। पूछेगा कि गौतम बुद्ध प्रवचन देते थे किस भाषा में? तो पाली भाषा पाली भाषा में, है ना। किस भाषा में? पाली भाषा में। शायद गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व, है ना, ईसा पूर्व। उस समय की बात कहा जा रहा है जी। पाली भाषा में उन्होंने क्या दिया था? प्रवचन दिया था, है ना। उसके बाद आता प्राकृत भाषा। कौन भाषा? प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा में महावीर ने, किसने? महावीर ने प्रवचन दिया था। पूछेगा कि महावीर ने किस भाषा में प्रवचन देता था? तो वह देता था प्राकृत भाषा में, है ना। उसके बाद है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा जिसको सौरसेरनी भाषा भी बोलते हैं। अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कौन है? हिंदी। हिंदी। चलिए, पहला है संस्कृत भाषा, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश। अपभ्रंश के बिगड़ा हुआ रूप हिंदी। हिंदी, जो 1000 ईस्वी में की भाषा है ना। ऐसे तो 2000 साल को पुराना भाषा है, लेकिन 1000 या 1100 ईस्वी, 1000 या 1100 ईस्वी में ये मुख्य रूप से हिंदी भाषा को हम लोग मानने लगे, है ना। हिंदी भाषा ये राजभाषा है। हिंदी भाषा ये राजभाषा है ना। कैसी भाषा? राजभाषा। देखिए, तो हिंदी भाषा को हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। किस भाषा में? किस लिपि में? देवनागरी। देवनागरी भाषा में, न देवनागरी लिपि में। क्या? देवनागरी लिपि। अब यहाँ जानना है कि लिपि क्या होता है। सवाल उठता है कि लिपि क्या होता है। तो लिपि जो है ना, किसी भी भाषा या संकेत को लिखने का तरीका होता है लिपि। ठीक है, किसी ने पूछा कि लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा या संकेत अक्षरों को लिपि कहते हैं। या दूसरी भाषा में किसी भी यदि भाषा को हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिखने का तरीका होता है, उसी तरीका को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। जैसे हिंदी, नेपाली, मराठी, ये सब किस भाषा में लिखे जाती है? देवनागरी। देवनागरी। किस लिपि में? देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ये सब नेपाली भाषा हो गया। ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। अच्छा, उर्दू लिखते हैं। उर्दू लिखते हैं तो किस भाषा में लिखते हैं? किस लिपि में लिखते हैं उर्दू? फारसी। है ना, फारसी लिपि में। तो ये समझ में आ रहा, ये फारसी लिपि है जो दायां से बायां की ओर लिखाता है। कभी कभी लिख देगा कि फारसी लिपि ना लिखकर नस्तानिक या नस्तालिक भी लिख देगा। फारसी की जगह पर नस्तालिक। आपको कहेगा कि उर्दू क्या? उर्दू भाषा किस लिपि में लिखते हैं? तो फारसी। अब फारसी नहीं रहेगा तो नस्तालिक भाषा, नस्तालिक लिपि में। पूछेगा दो बार कि देवनागरी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है। तो देवनागरी देखो, बायां से किधर जा रहा है? दायां। लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। लेकिन फारसी या नस्तालिक जो उर्दू लिखते हैं तो ये राइट से लेफ्ट लिखते हैं, है ना। राइट से लेफ्ट लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? आइए हम लोग जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, है ना। तो भाषा वह चीज है जो ऐसी माध्यम है
जिसमें हम अपनी भाव विचार को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और हमारी भाषा को वह दूसरा व्यक्ति समझ जाए। जब हम कोई बात अगर बोले या सांकेतिक रूप से या मौखिक रूप से या लिखित रूप से हमारे जो भाव था, जो विचार था, उसको प्रकट किए और अगला आदमी समझ जाए, उसी को भाषा कहते हैं, उसी को लैंग्वेज कहते हैं। समझे? चाहे तो वह इशारा हो, चाहे तो वह लिखित भाषा हो या मौखिक भाषा हो, अगर वो भाषा अगला आदमी समझ गया तब ये कहेंगे क्या है, भाषा है ना। जैसे लिखित में हो गया कि आपको लिख के दिए कि कल यहाँ आना है, क्या आना है, तो समझ गए कि कल यहाँ कोचिंग में आना है ना। बोलकर यदि हम बोल दिए कि आप लोगों को कल क्लास आना है, तो समझ गए ना। अगर नहीं समझते तो भाषा नहीं होगा, लेकिन समझ गए तो भाषा हो रहा है। अगर हम बोल दिए संकेत रूप से, संकेत मतलब सिंबल से, अगर हम बोल दिए यानी पानी लाओ, समझ जाते हो ना। भाषा बहुत तरह का होता है, या बोलते हो कि बहुत मारेंगे इशारा से, या बोलते हो काट देंगे, बोलता है ना। ये सब सांकेतिक भाषा है। भाषा समझ गए। देखो, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों और विचारों को एवं भावों को प्रकट करते हैं और अगला आदमी समझ ले हमारी बातों को, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, है ना।